सामान्यतः लोग ये बोलते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हमारे पास एक किसान भाई हैं जिस तरीके से और जितने प्रकार की वो फसलों की खेती करते हैं, उनके आगे सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ फूल गोभी की खेती हुई है जो कि समाप्ति की तरफ है, और आगे की तरफ अगेती जो कि तरबूज की खेती है उसकी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परवल लगा हुआ है, और ये जो परवल है यह अगेती उत्पादन देगा, जो कि 50 से 60 रुपये होलसेल रेट में इसकी जो बिक्री होती है इसकी शुरुआत होती है। और मटर की खेती हुई है, फिर और भी परवल लगे हुए हैं, और इसके साथ ही साथ केला लगा हुआ है। तो ये सारी डिटेल जो किसान भाई हैं किस तरीके से कर रहे हैं, कितना किस फसल में प्रॉफिट उठा रहे हैं, और उनको उनको जो प्रॉफिट मिल रही है उसका मेन कारण क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। आप अपना परिचय जो है दीजिएगा किसान भाइयों को। हमारा नाम पप्पू मौर्य है जी मैं ग्राम पिछौरा पोस्ट बैडारी है, डिस्ट्रिक्ट बस्ती का निवासी हूँ। जी। अभी जो तरबूज से हम शुरुआत करते हैं, तो अभी जब ये वीडियो हम सब शूट कर रहे हैं तो आज है 14 जनवरी, और इस समय शाम को या दोपहर को 2:30 बज रहे हैं। तो इस समय जो तरबूज है इसकी नर्सरी आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, तैयार और इसका पौधरोपण हमें उम्मीद है कि लास्ट जनवरी में हो जाए। नहीं 10 फरवरी तक करेंगे। 10 फरवरी तक आप करने की उम्मीद है। तो ये जो तरबूज है इसका प्रोडक्शन आप कब लाएंगे? हम प्रोडक्शन इसका लगभग में अप्रैल में, शुरुआत अप्रैल में हो जाएगा। शुरुआत अप्रैल में, और उस समय रमजान का महीना चल रहा होगा, तो उम्मीद है कि रेट तो अब की बार काफ़ी बेहतर रहेगा। रेट मिलने की उम्मीद। जी, तो ये रणनीति है तरबूज को लेकर के। तरबूज की जो खेती करते हैं किस तरीके से करते हैं, मल्चिंग या साधारण? नहीं मल्चिंग पे करते हैं। मल्चिंग पे करते हैं। और कौन सा तरबूज लगाते हैं? सागर किंग। जी। चलिए ठीक है, तरबूज की बातें हो गई हैं। पिछली बार आप जब तरबूज की खेती किए थे तो कितना प्रॉफिट आप निकाले थे? लगभग उसमें 1.5-2 लाख रुपए निकल गए थे। एरिया कितना था? 1 बीघा पक्का। 1 बीघा पक्का, अगेती करने की वजह से। अगेती के। अच्छा, ये आपकी जो फूल गोभी हम देख रहे हैं, ये कितने एरिया में लगी हुई है? ये लगभग में 8 बिस्सा पक्का है। 8 बिस्सा पक्का है। और अभी इसकी बिक्री क्या रेट चल रहा है? इस समय 32 रुपये जा रहा है। 32 रुपये प्रति किलो, ये होलसेल का रेट है। और तकरीबन कितना अब की बार आप निकाले होंगे, बिक्री किए होंगे? लगभग में 60 से 70 हज़ार रुपये आ गए हैं। 60 से 70। ये प्रॉफिट है या फिर? नहीं जैसे उसमें कितना लगा होगा, 10-12 हज़ार लगा होगा। हाँ, तब भी एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। आइए चलते हैं हम, और यहाँ पर जो आप परवल की खेती किए हुए हैं, ये देख करके हमारा दिल खुश हुआ, इस वजह से कि जब हम आपके खेत में आए तो यहाँ पर जिस चीज़ से हम ज़्यादा नफरत करते हैं वो है खरपतवार। आपके खेत में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ मैनेजमेंट आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वर्टिकल मेथड से जो परवल की खेती है ये की गई है, और इसमें सीधा पौधा ऊपर लेकर के जाते हैं। लेकिन ये जो भैया जी हैं इसको मचान विधि में भी कन्वर्ट कर दिए हैं, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो खरपतवार मुक्त एकदम है, और जो गोबर की खाद होती है इसको बिछा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर गुड़ाई नहीं की गई है, क्योंकि जो परवल होता है ये गर्मी का पौधा है। अगर आप लोग ठंडी में इसको डिस्टर्ब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये जो परवल है इसी तरीके से यहाँ पर किनारे पे मल्चिंग की गई है, और ये जो पौधा है एक जाली के सहारे यहाँ पर ऊपर चढ़ाया गया, फिर मचान विधि से। तो हम जानते हैं कि इसका क्या प्रक्रिया रही है। इसका पौधरोपण आप कब किए थे? इसका पौधरोपण हम नवंबर में किए थे। नवंबर में किए थे। आइए चलते रहे, बात करते रहे, ताकि आपके मटर वाले खेत में भी पहुंच जाए। तो नवंबर में पौधरोपण पिछली साल हुआ था। हाँ, पिछले साल 2021 में। हाँ, 2021 में। तो 2022 में आप इसकी फसल काटे, हाँ। और फिर इसको आप रख दिए हैं 2023 में पेड़ी के लिए। हाँ, पेड़ी के लिए। अच्छा, इसमें लगभग कितना प्रोडक्शन आप निकाले होंगे? लगभग मान के चलिए कि कम से कम 3.5 लाख से कम का नहीं बिका होगा। 3.5 लाख। आपको बताते चले कि ये एरिया जो है 1 बीघा है ना? 1 बीघा पक्का। जो भी किसान भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से होंगे उन्हें तो पता होगा कि जो है जो बीघा होता है 1.5 बीघे में यहाँ पर एकड़ हो जाता है। पर आप एकड़ के हिसाब से देखिएगा तो हमारे यहाँ 1.5 बीघे का एकड़ होता है। और जो इसमें प्रॉफिट है कितना बता रहे हैं आप? लगभग 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख। और लागत ये जो मचान बनाने में है,
और बांस वगैरह लगाए हैं, जाली लगाए हैं, इन सब पे लगभग कितना खर्चा है? लगभग में 80-90 हज़ार रुपये हो गया। 80 से 90 हज़ार रुपये का खर्चा है, 3-3.5 लाख रुपए। हाँ, तो हाँ। देखा जाए तो अरे तो 1 साल के लिए लगाए हैं ना, एक साल। फिर हमारा चलता हाँ, रहेगा। ये आगे के लिए भी चलेगा। तो जो आपका शुद्ध प्रॉफिट देखा जाए तो तकरीबन 1 बीघे में 2 से 2.5 लाख 2 से रुपए। 2.5 लाख रुपये, हाँ सही है। तो ये तो आपके परवल की। अच्छा, परवल में रोग जो होता है, ये कौन कौन से आपके परेशान कुछ किए? नहीं आता इसमें, केवल सुंडी आती है बस, और कुछ सुंडी? नहीं। हाँ, बस और कुछ तो नहीं। सुंडी के लिए सामान्य दवाएं आती हैं जो कि आप लोग डाल करके पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सुंडी के लिए आप कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? बस वही सुंडी के लिए, जैसे इमामेक्टिन हो गया, हाँ। या फिर कोई और क्लोरोफाइपा, उसी टाइप, साइपरमेथ्रिन है, उसी टाइप का। थाइमेथॉक्साम, बस वही नॉर्मल दवा। नॉर्मल दवा। तो इसकी बिक्री वगैरह से कोई समस्या तो नहीं होती है? कुछ नहीं, एकदम कुछ अच्छा, एक किसान अगर परवल की खेती करना चाह रहा है तो उस किसान को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वैरायटी के सिलेक्शन में, और पौधरोपण कब करना चाहिए? न पौधरोपण देखो, सही माने में अगर अगेती निकालना है तो हमको अक्टूबर लगते ही लगा देना चाहिए, अगर अगेती निकालना है। अगेती। हाँ, अगर नवंबर में लगाएंगे तो हमारा लेट हो गया था, लगभग हमारा अप्रैल लास्ट में निकलना शुरू हुआ। अब अगर जो अक्टूबर में लगा देते हैं तो आपका अप्रैल लगते ही अप्रैल निकलना शुरू हो जाएगा। जी जी। अच्छा, इसकी पेड़ी कितनी बार काट सकते हैं आपके हिसाब लगभग से? 4 बार तो हो। 4 बार काट सकते हैं, उसके बाद खेत को बदल देना हाँ, चाहिए। बदल देना फिर आप मतलब एक बार लगाओ, 4 बार काटो। इस तरफ तो आप लोग देख चुके हैं कि जो परवल की खेती है ये हुई है। और इसमें एक चीज़ हम आपको बताते चले कि अभी ठंड का महीना है तो आपको बड़ा सूखा सूखा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी जो लताएं होती हैं ना, ये एकदम हरी भरी हैं। और यहाँ से जो नई ब्रांच है ये डेवलप होना शुरू हो गई है। तो जैसे ही हल्का मौसम गर्म होगा, ये पूरी तरीके से हरा भरा हो जाएगा। इस तरफ आप लोग देख रहे हैं कि जो मटर की खेती है ये हुई है। और ये मटर की वैरायटी कौन सी है? GS10 लगाए हुए हैं आप। और जो मटर का रेट है फिलहाल के लिए आपके एरिया में क्या चल रहा है? इस समय तो 25 रुपये इकट्ठा जा रहा है। 25 रुपये इकट्ठा जा रहा है, थोक रेट में। थोक रेट में। और हमें उम्मीद है कि अभी शादी का सीजन शुरू होने वाला है तो ये लगभग में बढ़ सकता है। हाँ, तो मतलब पछेती में अगर देखा जाए तो आपकी मटर प्रॉफिट देने वाली है। अच्छा, आप लोग ऊपर से तो इस समय यहाँ पर मटर देख रहे होंगे, लेकिन इसके बीच बीच में जो परवल है इसको भी लगा दिया गया है। और जैसे ही ये मटर ख़त्म होगी तो सेम इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर है यहाँ भी खड़ा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी जो परवल है यह विकसित होना शुरू हो जाएगा। जब पौधा हरा भरा हो जाएगा उस दौरान भी हम आकर के आप लोगों को चीज़ें दिखाएंगे, और प्रोडक्शन की क्वालिटी उस समय क्या रेट चलता है, ये सारी चीज़ें। तो अभी इसके पहले यहाँ पर आप क्या लगाए हुए थे? इसके पहले पूरा वो था, इसके पहले इसमें बैगन था। बैगन। तो बैगन की क्या पोजीशन रही है? बैगन बहुत 2022 तो बड़ा बुरा रहा है उसके लिए। बहुत उम्मीद है 2023 में सुधार होगा। हाँ, हो सकता है। तो अभी जो GS10 है, क्या कारण है कि आप GS10 लगाए? इसकी मांग ज़्यादा रहती है हाँ। मार्केट में, और इसका छिलका पतला होता है, 10 दाने आप होते हैं। लोग देख रहे हैं कि 10 दाने की ये जो मटर है ये होती है। और जब वेट करते हैं तो सामान्य वेट इसका ज़्यादा मिलता है। तो 1 एकड़ में जो प्रोडक्शन होता है, अगर एक किसान अच्छे से कर ले जाए तो 50, 60, 65 क्विंटल तक बड़े ही आराम से वो क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, ये जो फसलें हैं। और अभी हम चलते हैं केले में, और जो किसान भाई केला लगा रखे हैं उसके बारे में भी जानते हैं। जो किसान भाई का खेत है रोड के कुछ उस तरफ था और कुछ इस तरफ है। तो यहाँ पर केला आप लोग देख सकते हैं कि पाले की स्थिति होने के बावजूद भी इसमें जो ऊपर के पत्ते हैं, 7-8 पत्ते, ये पूरी तरीके से हरे भरे बने हुए हैं। तो ठंड से बचाव के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? पानी का प्रबंधन। पानी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फंगीसाइड है, कुछ टॉनिक है, उसका आप स्प्रे करते हैं, वो अच्छी चीज़ है। तो आप कर ले जाइए तो अलग चीज़ है, अलग है। लेकिन पानी तो पहले देखिए, उसके बाद दवा फिर। हाँ, अगर क्योंकि नमी खत्म तो कुछ भी आप कीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं काम। अब यहाँ पर जो किसान भाई रणनीति लगाए हुए हैं ये काबिल तारीफ है और आप लोगों के जानने के लायक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टमाटर है यहाँ पर लगाया गया है, लगभग दूरी जो है 5 फीट के करीब है, बेड से बेड की मल्चिंग है, उसके ऊपर टमाटर लगा हुआ है। और यहाँ पर फ्लड इरिगेशन से ही पानी दिया जाता है। अब ऊपर आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो ये जो टमाटर है ये लतेदार है। अब काफ़ी ज़्यादा किसान लतेदार जो टमाटर की खेती होती है उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसका कारण बता दीजिए।
लतेदार में फल पूरा मिलता है, भरपूर। उत्पादन ज़्यादा मिलता है। उत्पादन एक एक पौधे पे 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, इस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्शन, कोई फल गड़बड़ नहीं होता है, कोई फल गड़बड़ नहीं होता है। तो ये जो वैरायटी है टमाटर की कौन सी है? 1057 सिजेंटा की। सिजेंटा का 1057 यहाँ पर लगा हुआ है। और फिर अभी ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये कुंदरू के लिए है। तो जैसे ही टमाटर आपका खत्म होगा, नहीं खत्म नहीं, इसको हम फरवरी में कुंदरू लगा देंगे बीच अच्छा, बीच में। फरवरी में कुंदरू यहाँ पर लग जाएगा लगा देंगे। और उसी स्ट्रक्चर के सहारे टमाटर भी आपका चलेगा टमाटर और भी चलेगा। कुंदरू चला जाएगा ऊपर, टमाटर रहेगा नीचे। टमाटर नीचे रहेगा, उसको ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो कुंदरू आपका प्रोडक्शन देता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेटअप है ये बैठाया गया है। वैसे अगर बात करें तो आप बता रहे थे कि तकरीबन 7 बीघा के करीब आपके पास खेत है जो कि आप खेती कर रहे हैं। तो एकड़ में आप लोगों को हम बताते चले कि जो एरिया बनती है लगभग 5 एकड़ के करीब में बनता है। 5 एकड़। तो 5 एकड़ में जो आप प्रॉफिट है एक साल के अंतर्गत लगभग कितने निकाल देते होंगे? लगभग मान के चलिए कि हमारा 7-8 लाख रुपया बच जाता है। 8 लाख बच जाता है, बच जाता है सब काटने के बाद। सब चीज़ काटने पीटने, मजदूरी है और इस जो खर्चे हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट है। आप घर भी रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ में हैं, प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। अगर कोई किसान भाई आपके यहाँ आना चाहे और सीखना चाहे तो हमारे यहाँ स्वागत है। हम अपने एरिया में कोई भी किसान है हमसे पूछता, हम तुरंत बताते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, जैसे भाई अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, जैसा भैया पहले एड्रेस बताए हैं, अगर आप लोग अम्बेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर या इस बस्ती के अगल बगल ज़िलों से हैं तो एक बार ज़रूर आकर के देखना चाहिए कि जो सिस्टम लगाए हैं, जो आप पूछेंगे उसको बताते भी हैं कि हाँ ठीक है, कैसे किस तरीके से है। तो एक नए किसान को काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि हम देखे हैं कई बार जब विपरीत मौसम आता है फसल के तो किसान घबरा जाते हैं। इस समय जो ठंड का समय है ये चल रहा है और ये केले के लिए विपरीत मौसम हो जाता है। केले के लिए विपरीत। और वहीं पर आपकी जो परवल की फसल थी ये भी विपरीत मौसम हो गया है। हाँ, वो टमाटर वगैरह के लिए तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं जब एक किसान अनुभव होता है तो अब आप को तो घबराहट नहीं होती होगी कि पत्तों में पीलापन है, पत्ते सूख रहे हैं। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मौसम सही होगा सब अपने आप सही हो जाएंगे। तो जो होता है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक नया किसान घबरा जाता है और इस चक्कर में बहुत सारी दवाएं ला करके डालता है कि अरे पीलापन है, खत्म हो जाए, लेकिन वो तो होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली पैसे की बर्बादी है। केवल नमी बना के रखो, समय मिले तो कोई फंजीसाइड मार दो बस, ना है समय मिल रहा है तो ना मारो, केवल नमी बना के रखो बस। अच्छा, ये जो केले की बिक्री होती है आप मंडी लेके जाते हैं या हमारा यहीं लोकल में, मतलब आते हैं खेत से खरीद के लेके चले जाते हैं? अच्छा, जो सब्जियों की सप्लाई होती है किस तरीके से करते हैं? हम सब्जियों की सप्लाई हम मंडी भेजते थे। मंडी जो यहाँ बिका नहीं, मंडी चला जाता है। तो ये आप लोग देखें पूरी प्रक्रिया की किस तरीके से ये कई प्रकार की फसलें लगाते हैं। अच्छा, कई प्रकार की अगर आप फसलें लगाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट एक ये भी रहता है, इन केस हमारी एक फसल खराब हो गई तो दूसरी है, अब दूसरी खराब हुई तो तीसरी है। तो ये रणनीति जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। और हमेशा जो एक कहावत है ना कि एक ही टोकरी में सभी अंडे नहीं रख देने चाहिए, क्योंकि भाई अगर गिरा टोकरी तो सब चले जाएंगे, और अगर कई में रहेगा तो एक ही, तो घाटा होने का चांस कम हो जाता है। तो ये जो रणनीति होती है सभी किसानों को फॉलो करना चाहिए। फिलहाल हम आपसे बात किए, काफ़ी अच्छा लगा और आप अनुभव भी आप किसान भाइयों के साथ शेयर किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सब आप ही की दून दिया है, सब देन है आप ही की। जो चीज़ नहीं हमारे समझ हम फ़ोन करके तुरंत बताते हैं, आप है कि ना। हमसे भी कोई पूछता है, हम भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम आपसे पूछ लेते हैं, आप बता देते हैं तुरंत। वो इससे बढ़िया और क्या है, यही तो एक दूसरे का सहयोग है। जी। बाकी अब हम मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में। और हाँ, जब भी परवल की फसल अपने रंग पे आएगी तो उस समय भी जो है हम वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।